तो ये हमारा एफर्ट है। तो क्लैप फॉर योरसेल्फ और स्वागत है हमारे तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुप्रभात, प्रोग्राम है। जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में जो रोटेरियन क्लब ऑफ फरीदाबाद 1, मेरा सौभाग्य कि आज मैं ये दूसरा कार्यक्रम इसी वीक में अटेंड कर रही हूँ। पिछले सप्ताह में मैंने वृंदा स्कूल में स्विंग मशीन का काम करके विजय लक्ष्मी जी के द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएट किया कि बच्चियों के लिए सिलाई मशीन का एक सेंटर चलाया। तो मुझे लगता है ये शहर हमारा धार्मिक तो है ही, बट दानियों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। हर दिन मैं देखती हूँ कि रोटरी की ओर से बाजी भूटानी साहब तो हर समय इस एज में भी ब्लड डोनेशन कैंप में एक अग्रणीय भूमिका आप सभी की रहती है। तो आज के इस कार्य में आए हुए श्रीमान डेजी पुष्पा जी, श्रीमान जितेंद्र गुप्ता जी, श्री मनोज गोयल जी, श्री प्रदीप सूद जी, श्री धीरज भूटानी जी, श्री अंजलि जैन जी, श्रीमती पार्षद कुलदीप सिंह जी सानी, जिनका इनिशिएटिव आप सोचिए कि प्रोग्राम देने के बाद फॉलो अप करना इनका विशेष काम, कि सामने वाला बंदा गलती से भूल ना जाए, उसको दिन में एक दिन पहले 2 दिन पहले नोटिंग करना कि बहन जी याद दिलाना था उस कार्यक्रम की। तो सानी भाई साहब आपका दिल से आभार। श्रीमान आनंद मेहता जी, श्री पंकज गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र मेहता जी, श्री शुभांकित गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष का हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में उनके मंडल में जब कार्यक्रम उन्हीं की ही देख रेख में होता है। और हमारे जुझारू कर्मठ, बहुत ही ऑनेस्ट कम्युनिटी, कहते हैं दिल जान से काम करने वाला पार्टी के लिए, ऐसे जिला अध्यक्ष छोटे भाई पंकज पूजन, जो कि हर समय हर तरह की सेवा और चुनौतियों के लिए भी जाने जाते हैं। श्रीमान नीरज चावला जी, जो कि RWA प्रेसिडेंट हैं, मेरा आपसे पहले भी परिचय हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार इस कामयाब को देने के लिए। और मैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन, मैं तो कहूँगी कि एक रोटरी नहीं है तो हजारों रोटरी, हजारों, है ना पूजा? देखती हूँ मैं पूजा के साथ हमारी पत्रकार हैं, जो कि पुरानी बेटी, आप सब जानते हैं अपनी बिटिया को। तो हमेशा मेरी बात होती है, कहते कि रोटरी क्लब जितने काम करता है, अब वो सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप तक आप नहीं सीमित है। जहाँ आपको लगता है समाज में, डॉक्टर पुनीता अजीजा आपका भी धन्यवाद जी, लगता है कि जितने कार्य आप लोग कर रहे हैं, सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन जब हम एक सहभागी बनकर करते हैं अपने ही शहर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी रहेगी। रोटेरियन का इतना है कि एक बार कहने की आवश्यकता है आप सभी ने। मुझे जो ध्यान है, थैलेसीमिया के केसेस देखा करते थे हम लोग पीके हॉस्पिटल में, पेरेंट्स एक एक थैली के लिए तरसा करते थे। मैं भी इसकी भुक्त भोगी हूँ। 2004 में मेरी सिजेरियन डिलीवरी होनी थी दिल्ली में, और HP कम निकला, तो ब्लड के लिए दौड़ते रहे। रोटरी क्लब से ही इसी तरह से मेरा ब्लड ग्रुप ऐसा था कि सिर्फ दिल्ली में ही 2 पॉइंट पर मिला, O नेगेटिव। तो पूरे उसमें ढूंढते रहे, तो सिर्फ एक रोटरी क्लब से ही हमें वो ब्लड मिला। उसके बाद सर्जरी पॉसिबल हो गई। तो जो भुक्ति होते हैं या जिनको कभी ब्लड की जरूरत होती है, वही ही आपके योगदान को समझ पाते हैं। थैलेसीमिया के लिए जब गरीब आदमी मारे फिरता है थैली के लिए, एक बोतल के लिए, उस समय जो आपका योगदान रहता है अतुलनीय। एक कह सकते हैं कि हमें कार्य दिखाई नहीं देता, लेकिन ईश्वर आपको बहुत आशीर्वाद देता है।
और उस आशीर्वाद से ही आप देखेंगे कि आप खुद ही संपन्न सर्व संपन्न हो जाते हैं। कुछ चीजें अदृश्य होती हैं, कुछ आशीर्वाद भी अदृश्य होते हैं। कल को आपने किसी की कितनी जान आप बचाते हैं, कहते हैं कि रक्तदान महादान। अब तो हम उससे आगे भी निकल गए, नेत्रदान पर भी आप आ चुके हैं। एक आपका हॉस्पिटल जो कि यहाँ नजदीक में बन रहा है आपके सहयोग से, तो आपके अब कार्यों की कोई लिमिट ही नहीं रही। बच्चों को स्कूल में सुविधाएं प्रोवाइड करना, मेडिकल चेकअप कैंप से आपकी मोबाइल वैन्स घूमती हैं, जो कि मेमोथेरेपी के लिए लोग, मेमोग्राफी के लिए लोग तरसते हैं कि कहाँ से इतने एक्सपेंसिव उसमें कैसे करा पाएंगे, और आप लोगों की ओर से निःशुल्क। और आज जो आपने बच्चियों के लिए साइकिल का रखा, तो मुझे भी याद आ गया अपने स्कूल कॉलेज का समय। हमारे समय में साइकिल और स्कूटर होना एक बहुत रिचनेस कहलाती थी। रिच बच्चे की फैमिलीज के पास ही बच्चों के पास साइकिल्स होती है, और आज आप बच्चों ने यह एक रिचनेस नहीं, एक माध्यम दिया है कि बच्चियां स्कूल में स्वावलंबी होकर अपने आप जा सकें, ताकि उनको किसी बसों का इंतजार ना करना पड़े और आए दिन ऑटो रिक्शा के पैसे भी ना भरने पड़े। तो एक महत्वपूर्ण योगदान है आपका एक समाज की ओर से, एक फरीदाबाद को अवसर करने के लिए। मैं अपने एनसीएफ की तरफ से भी आपसे एक सहयोग मांगना चाह रही हूँ कि शहर की जिम्मेवारी स्वच्छ रखने की हम सभी की जिम्मेवारी है। हम इस शहर के नागरिक हैं। आज हिंदुस्तान में 5 शहर आदरणीय माने जाते हैं: विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर, इंदौर, पुणे, सूरत। तो मेरा फरीदाबाद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सबसे सुंदर शहर हुआ करता था ये एनसीआर का। हर व्यक्ति चाहता था कि मेरा भी एक कमरे का घर हो, लेकिन फरीदाबाद में हो, क्योंकि कुछ किलोमीटर के बाद ही हमारा दिल्ली, गुरुग्राम, यूपी से कनेक्टिविटी इस शहर के द्वारा हो जाती है। यूपी भी पलवल के बाद हमारा यूपी स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसा शहर है कि चारों ओर से कई अदर स्टेट की कनेक्टिविटी है। तो जो लोग पुराने रह रहे हैं या जो बहुत ब्रॉडअप है, उनको मालूम है कि फरीदाबाद क्या हुआ और आज देखते देखते शहर की सिर्फ क्या बन गई। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। मैं सभी स्कूल से, कॉलेजेस से, अपने रोटरी क्लब से, सभी से आग्रह करती हूँ कि एक मिशन चलाएंगे हम, जहाँ अपनी ओर से चला चुके हैं। विजय जी से भी मैंने आग्रह किया था कि उन्होंने भी बोला कि मेरा स्कूल आप जब भी कहेंगे आपके साथ तैयार है उस सफाई अभियान में सहयोग देने के लिए। उससे पहले हमें एक नागरिक होने के नाते एक जागरूक अभियान स्टार्ट करना होगा कि इस शहर में 46 नाले हैं, 37 छोटे, 9 बड़े, उसके अलावा टोटल 120 हैं जो छोटे बड़े मिलाकर हम अपनी ओर से 85% सफाई करवा चुकी है। लेकिन उसमें से क्या निकलता है तो कानों में से 40 ट्रक, 60 ट्रक, 15 ट्रक पॉलीथीन और वाटर बोतल्स। तो आप देखिए कि किस कारण से वाटर लॉगिंग होती है, किस कारण से मेरा शहर खराब होता है। तो क्यों ना हम सब उस जड़ में खत्म किया जाए। हम जब छोटे होते थे तो हमारे माता पिता एक थैला पकड़ा देते थे। सभी को याद होगा कि सब्जी लेकर आई है, इसके अंदर उसकी कोई पॉकेट्स होती थी जिसमें हम अलग अलग सामान भी रखते थे। किसी में नींबू है, किसी में मिर्ची, किसी में धनिया। तो क्यों ना जब हम हर काम के लिए अपने पुराने समय को स्टार्ट करते हैं, अपने धार्मिक कार्य के लिए पुरानी चीजों को हम लेते हैं। क्या हम गीता, रामायण, महाभारत नहीं पढ़ रहे, सुंदरकांड ये सब नहीं पढ़ते हैं ना? तो यही पुराना संकल्प लेकर एक बार फिर से आप समाज में आइए, हमारा सहयोग कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा शहर 1 या 2 साल के अंदर उन 5 शहरों की तरह अग्रणी श्रेणी में आ जाएगा। हमारे दोनों मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल मुदल जी
आप ही के शहर में हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे यूएनपी मिनिस्टर बहुत जुझारू है, वो भी कर्मठ है, यंग है। यंग का एक विजन होता है, उन्होंने भी सोचा कि पूरे हरियाणा को मैं सफाई अभियान से जोड़ूं। कल भी हमारे यहाँ उसके संबंधित एक मीटिंग करी थी और उनका भी एक संकल्प है कि मैं फरीदाबाद को एक बहुत स्वच्छ और सुंदर शहर बनाऊं। तो सरकार तो अपना कार्य कर ही रही है, लेकिन जनभागी और जन आंदोलन के बिना कोई भी कार्य एक पूर्ण रूप से कहते हैं कि पूर्णता की तरफ नहीं जा सकता। तो उसके लिए जितना सहयोग आपका होगा, बस आपका एक संकल्प लेकर जाइए कि मैं पॉलिथीन आज से यूज नहीं करूंगी या नहीं करने देंगे हम अपने परिवार। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी इसके लिए हमारा सहयोग करेंगे। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे एरिया में वाटर लॉगिंग नहीं हुई जहाँ 2-2 3-3 दिन होती थी, स्कूल बसेस रुक जाती थी, गाड़ियाँ रुक जाती थी और हम कहीं आ जा नहीं पाते थे। यहाँ तक कि कुछ एरियाज में तो एम्बुलेंस निकलने की भी जगह नहीं होती थी। अभी 5 दिन पहले ही मैंने चेक किया था, अभी तो बारिश और होनी है, लेकिन आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम इसके लिए भी विजयी होंगे। ये देखिए, ये क्रेडिट किसी एक व्यक्ति या किसी सरकार पार्टी का नहीं है, ये हमारे फरीदाबाद का काम है। तो ये क्रेडिट जब हम कहते हैं कि मेरा और हमारा, तो ये संकल्प भी हम सभी का ही होना चाहिए कि मेरा फरीदाबाद है और हमारा संकल्प है कि हम इसको सुंदर स्वच्छ बनाकर ही रहेंगे। आप सभी मेरा योगदान देंगे। धन्यवाद। भारत माता की। मैडम, मैं आपको एक याद करा दूं, आज जो आपने तीर चलाया ना, बिल्कुल ठीक दिशा में चलाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल के बच्चे भी बैठे हैं और एनजीओ भी बैठे हैं, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी बैठे हैं और सबसे बड़ी बात रोटरी क्लब भी बैठा है। सबसे बड़ी टीम रोटरी क्लब। मैं क्या सबसे बड़ी बात रोटरी क्लब पूजा ने बताया कि पार्क आपको दिया गया था। मैंने सोचा था पूजा एक हम कोई रोटरी क्लब को देंगे, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक पार्क देंगे, किसी स्कूल को देंगे, उसी की ही जिम्मेवारी रहेगी उसको सुंदर बनाने के लिए। जब एक पौधा उसमें लगाएंगे और सींचेंगे तो आपको लगेगा कि बच्चे को हम नया जीवन दे रहे हैं। और हरियाली के लिए तो हम सभी इस समय लगे ही हुए फरीदाबाद को पर्यावरण से बचाने के लिए, जो हमारा पोल्यूशन है, तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए मुझे लगता है एक फरीदाबाद का एक नागरिक लगा हुआ है, एक रोटेरियन लगा हुआ है। तो आपका दिल से आभार जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा आपका कि आपका सहयोग एक निगम के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। रोटरी क्लब है, आपके साथ बिल्कुल स्वच्छता में देंगे, जैसे आपका मार्गदर्शन देंगे बिल्कुल वैसे ही चलेगा। और यहाँ पर जो छायाकार पत्रकार बंधु हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद और आभार, क्योंकि मैडम ये सारी बातें और जो प्रोग्राम है, इसको जन जन तक पहुँचाने का जो कार्रवाई होती है, वो हमारे पत्रकार और छायाकार बंधु करते हैं। अगर इनके बिना हम कुछ करते हैं तो इनका भी धन्यवाद। मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भी मैं पुष्पा शेट्टी रिक्वेस्ट आप भी मंच पर आ जाए, जितेंद्र गुप्ता जी आप भी आ जाए, हमारे जिलाध्यक्ष पंकज पूरे रामपाल जी आप भी मंच पर आ जाए, हमारे बीच में मनोज जी आप भी मंच पर आ जाए, राजीव सूद जी आप भी मंच पर आ जाए, राघव जी आप भी मंच पर आ जाए, 125 प्लस साइकिल वितरित की जा रही है। वरिंदर मेहता जी और सूद जी आप भी मंच पर आ जाए। और 8 बच्चियां स्कूल की 8 बच्चे आगे बैठी हैं, एक लाइन से आगे आ जाए। स्कूल की 8 बच्चे जो स्कूल के हैं, एक लाइन से आगे आ जाए। साइकिल वितरित की जा रही है, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। बेटा नाम आते हैं तो ये आपको कराना स्कूल के बच्चे ऊपर आ जाए। 8 बच्चे प्लीज आप
थोड़ा गैप हटा लें। चीफ गेस्ट डॉक्टर मोनिका गुगनानी, यस प्लीज, महापौर रवींद्र बत्रा जोशी और मंडल अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल देख सकते हैं स्टेज पर मौजूद हैं। और बाकी जरूरतमंद बैठे हैं सभी पीछे आके बच्चियाँ हैं, उनको साइकिल वितरित हैं। आप लाइक कहते हैं ना समाज के लिए एक आपका योगदान रहेगा, सभी अपने हाथ से करेंगे, शुरू करके जाएंगे। यस प्लीज मैम, फोन यस प्लीज, वेट, थैंक यू। भारत माता की। मैंने ये इस प्रोजेक्ट का नाम ही पंख है और बच्चों को हम पंख भी लगाते हैं कि आप उठते रहो, आप आगे बढ़ते रहो और सारे कार्य करते रहो। यहीं पे कर लेंगे। मैम क्या कहेंगे थोड़ा आगे कार्यक्रम को लेकर? एक सेकंड लगेगा। मिड टाउन की ओर से ये पंख कार्यक्रम बच्चियों को साइकिल। मैम आज रोटरी क्लब फरीदाबाद वालों और मिड टाउन ने एक पंख देने का काम किया है बच्चियों को, क्या कहेंगे इसका? ये सच में बच्चों को पंख देने का काम किया है। हम अपने समय आज याद आया कि पहले कभी वर्षों पहले कि रिच परिवार के बच्चों के पास साइकिल्स होती थी तो स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन आज इन बच्चों को सच में साइकिल देकर पंख लगा दिए हैं आज रोटरी क्लब ने। ये हमेशा ही रोटरी क्लब ऐसे कार्य करता है कि जो कि मानवता के नाते तो है ही गरीबों की हेल्प के लिए या जहाँ भी इनको जरूरतमंद जो दिखाई देता है उसके लिए क्लब हमेशा कार्य करता रहा। इसके लिए इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी कि ये सभी इस कार्य के लिए संलग्न रहें और समाज के लिए काम करें। कितने बच्चों क्या सहयोग देती हुई नजर आएगी रोटरी क्लब को, क्योंकि लगातार समाज के क्षेत्र में? देखिए, मैं जो कर सकती हूँ मैं हमेशा तैयार हूँ। मैम रोटरी ने जब भी कोई चीज मिशन के तौर पर लिया, चाहे वो पोलियो हो या फिर पर्यावरण को लेकर हो, हमेशा उसमें एक लैंडमार्क स्थापित किया है। सफाई को लेकर अब आपने आह्वान किया है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? मुझे इनसे सहयोग की अपील भी की है मैंने, और इनका आपने जैसे बताया था पूजा कि ये जैसे हमने एक पार्क दे दिया, ये उसको इतना सुंदर बना लेते हैं कि लगेगा आपके अपना ही प्रांगण है ये। तो उसी के लिए जो भी देखिए फरीदाबाद में जो भी रह रहा है, लेकिन आज मैंने देखा कि इससे बढ़िया काम शायद ही कोई कर पाए। करने को तो सभी हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग एकजुट होकर मिलकर उस कार्य को करते हैं तो जन आंदोलन बन जाता है। तो जन आंदोलन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य पीछे रह जाता है। तो इसी के लिए मैंने इनको आह्वान किया कि सफाई अभियान में भी ये नगर निगम का सहयोग करें। हमारे दोनों मंत्रियों का जो आह्वान है उसको भी सहयोग करें, ताकि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके लिए हम कह पाए कि हम उस शहर के वासी हैं। कितनी साइकिल ये जो लगभग आज जो है वितरित कर रहे हैं बच्चों को? कितनी संख्या? यहाँ आप देख सकते हैं कितनी संख्या लगभग साइकिल? 125। ये बहुत अच्छा योगदान है। मुझे लगता है इनको 1025 भी देने पड़े तो ये पीछे नहीं हटेगा। इनका इतना योगदान है। मैम रोटरी जो है वो बेटियों मैं सभी से उम्मीद करती हूँ, सभी से उम्मीद करती हूँ कि एक नागरिक से रोटरी जो है डिस्ट्रिक्ट 3011 की बात करें तो बेटियों के लिए हमेशा आगे आकर काम करा, चाहे सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर जो बेटियां व्हीकल के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती हैं उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं। तो इसे किस तरह से प्रोत्साहन देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी इन्होंने इनिशिएट लिया। प्रोत्साहन के लिए कहूँगी कि जैसे अभी मैंने बताया आपको, इन्होंने पिछले सप्ताह एक स्कूल वृंदा स्कूल में बच्चियों का सिलाई सेंटर खोला है। उसमें न सिर्फ बच्चियाँ भी, उनकी माताएं भी आ सकती है सुबह 9 से 5 बजे तक। तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग है कि राष्ट्र निर्माण में बल्कि न सिर्फ फरीदाबाद के लिए। और जहाँ तक ये साइकिल्स दिए इन्होंने, तो मैं कहूँगी कि बच्चियों के पंख लगा दिए। आप आज शाम को देखना कितनी बच्चे मेरे ख्याल से 2-2, 4-4 घंटे लगातार साइकिल चलाएंगी और अपनी वीडियो भी बनाएंगी, रील भी बनाएंगी, फेसबुक पे भी डालेंगी। तो उससे क्या है कि मोटिवेशन आता है, बच्चियों को भी रहता है कि नहीं, आई कैन डू दिस। थैंक यू, धन्यवाद। देख सकते हैं कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें
साइकिल वितरित की जा रही हैं। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद 1 और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन द्वारा पंख कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें 125 से ज़्यादा बच्चियों को साइकिल वितरित की जाएंगी। जुड़े रहिए, जल्द मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।